हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले कल के जो 2 क्वेश्चन थे उसके बारे में जान लेते हैं, उनके आंसर क्या हैं। तो पहला क्वेश्चन था, हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन हर साल किस राज्य में किया जाता है? ए नागालैंड, बी आसाम, सी त्रिपुरा, डी मेघालय। तो इसका सही आंसर है ए नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल हर साल नागालैंड राज्य में आयोजित किया जाता है। यह त्योहार 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है और इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। यह नागालैंड की सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। और दूसरा क्वेश्चन था, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ए कतर, बी कुवैत, सी यूएई या डी बहरीन। तो इसका सही आंसर है ए कतर के साथ समझौता किया है। हाल ही में भारत ने कुवैत के साथ संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर और कुवैत के विदेश मंत्री ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। जेसीसी हाइड्रोकार्बन, स्वास्थ्य और काउंसुलर मामलों में मौजूदा समूहों की देखरेख और निगरानी करेगी। ये थे कल के 2 क्वेश्चन और अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, सागर द्वीप जो खबरों में था किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ए तमिलनाडु, बी पश्चिम बंगाल, सी लक्षद्वीप या डी गोवा। तो इसका सही आंसर है बी पश्चिम बंगाल में स्थित है। सागर द्वीप हर जनवरी में प्रतिष्ठित गंगा सागर मेले का आयोजन करता है और यह जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होता है। सागर द्वीप पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस द्वीप को गंगा सागर या सागर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय शेल्फ पर गंगा डेल्टा में स्थित है। इस द्वीप में 43 गांव है और यह मुरीगंगा बटाला नदी द्वारा महिसानी द्वीप से अलग किया गया है। सागर, महिसानी और घोरमारा द्वीप रेत समूह श्रेणी में आते हैं। यह एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है जहां सूर्य के सम्मान में मकर संक्रांति मनाई जाती है। द्वीप पर कपिल मुनि मंदिर भक्तों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। अब बात करते हैं थोड़ी पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल है वर्तमान में वो सीवी आनंद बोस है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। कोलकाता को अक्सर भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। भोपाल में सीनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में किसने स्वर्ण पदक जीता? ए धनुष श्रीकांत, बी साहू तुषार माने, सी रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल या डी यशवर्धन। तो इसका सही आंसर है बी शाहू तुषार माने ने। शाहू तुषार माने ने राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और अपना पहला वरिष्ठ राष्ट्रीय खिताब हासिल किया। रेलवे का प्रतिनिधित्व करते हुए माने ने 24 शॉट में के फाइनल में मामूली अंतर से जीत हासिल की। उन्होंने तेलंगाना के धनुष श्रीकांत को हराया जिन्होंने रजत पदक जीता। हरियाणा के हिमांशु ने युवा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि मध्य प्रदेश के यश पांडे और पश्चिम बंगाल के अभ्यू शाह ने क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीता। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 9वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए वी राम सुब्रमण्यम, बी एस पी कुद्दुरकर, सी रामकृष्ण गवई या डी कुलदीप सिंह। तो इसका सही आंसर है ए वी राम सुब्रमण्यम को। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वी राम सुब्रमण्यम को दिसंबर 2027 तक 3 साल के कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के 9वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति राम सुब्रमण्यम 3 साल से अधिक समय के बाद 29 जून 2023 को सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए और विमुद्रीकरण और क्रिप्टोकरेंसी नियमों सहित प्रमुख मामलों का हिस्सा था।
वह न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा का स्थान लेंगे। कार्यवाहक अध्यक्ष विजया भारती सियानी एनएचआरसी अंतरिम का नेतृत्व करेगी। एनएचआरसी मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करता है, संबंधित मामलों में हस्तक्षेप करता है और मानवाधिकार संरक्षण के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देता है। नीति आयोग ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ यूथ को लैब पहल शुरू की है? ए विश्व बैंक, बी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, सी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ। तो इसका सही आंसर है बी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने। अटल इनोवेशन मिशन एआईएम, नीति आयोग और यूएनडीपी ने सिटी फाउंडेशन के साथ साझेदारी में 2024 से 2025 के लिए 7वां यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया। 2017 में यूएनडीपी और सिटी फाउंडेशन द्वारा सह निर्मित यूथ को लैब नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी को पूरा करने के लिए युवाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। भारत में यह एआईएम एनआईटीआई नीति आयोग के सहयोग से 2019 में शुरू हुआ और 2024 तक 6 थीम विशिष्ट युवा नवाचार संवाद आयोजित किए गए हैं। एसएसटीज फाउंडेशन के साथ साझेदारी में 2024 से 2025 संस्करण सहायक क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों के लिए अवसरों को बढ़ाने वाले समाधानों पर जोर देता है। प्रौद्योगिकी विकास कौशल और समावेशी देखभाल मॉडल है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 का विषय क्या है? ए स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, बी ई कॉमर्स के युग में उपभोक्ता संरक्षण, सी निष्पक्ष डिजिटल वित्त या डी आभासी सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच। तो इसका सही आंसर है डी आभासी सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच। भारत में उपभोक्ता आंदोलन के महत्व को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 2024 को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। यह दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिनियम को याद दिलाता है, जो उपभोक्ताओं की अनुचित प्रथाओं और शोषण से बचाता है। प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता दिवस उभरते बाजार में चुनौतियों का समाधान करने वाले विशिष्ट विषयों पर केंद्रित होता है। 2024 में इसे दिल्ली में वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच थीम के साथ मनाया जाता है। यह विषय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुरूप है, जिसमें त्वरित लागत प्रभावी न्याय के साथ लिए डिजिटल उपकरणों पर जोर दिया गया है, जिसमें शिकायतों की ई फाइलिंग और उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल है। अब करते हैं आपके दो क्वेश्चन की बात। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति का आयोजन भारत किस देश के साथ करता है? ए सिंगापुर, बी श्रीलंका, सी मलेशिया या डी मालदीव। और दूसरा क्वेश्चन है, आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पर किसने पदभार संभाला है? ए सौरव गांगुली, बी जय शाह, सी ग्रेग चैपल या डी रोजर बिन्नी। तो आपको इन दोनों क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। आप गूगल भी सर्च कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब। इससे मैं और अच्छी वीडियो बनाऊंगी और मेरा मनोबल अच्छा बनेगा।